भार्गव साहब, अब चूंकि एक सवाल और उठ रहा है, अब चूंकि मन में आ रहा है तो पूछ ले रहा हूँ, मन की बात रोकनी नहीं चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आरक्षण जब मतलब जातिगत जनगणना जब आप कराएंगे और इसके हिसाब से एक नए आंकड़े भी आएंगे कि हाँ देश में इतनी ये जाति है, इतने परसेंटेज ये जाती है, तो किसी तरह की कोई जो अब आरक्षण है या उसमें कोई इसी तरह कोई बदलाव किया जाएगा, फिर नहीं होगा? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के बनाए हुए संविधान पे हम लोग चलने वाले लोग हैं। स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर, हमेशा से हम उनके पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं। जातिवार जनगणना हो, हम उसकी मुखर होकर चर्चा में रहे हैं। उसके साथ में जो 27% आरक्षण पिछड़ों को मिला है या 22% जो है दलितों को मिला है, उसमें भी कोटे की जो चर्चा होती है उसमें भी हम उसकी भी मांग करते रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 2012 से 17 के बीच में श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 13 अक्टूबर 2013 को माननीय न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री 98 जातियों ने आज में कोटे में कोटा दिया, समान अधिकार मिले। उस तरह बंटवारा अखिलेश यादव किए होते तो पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा करके अति पिछड़े समाज के लोग सर्वाधिक जितने अंतिम पायदान में बैठे लोग हैं उनको लाभ देने का काम करते हैं यही समाजवादी पार्टी। में दलितों का भी कोटे में कोटा था। दलित सर्वाधिक दलित उनको भी लाभ मिलने का काम होता। देखिए, दलितों में 5-7 जातियां मजबूत जातियां जिनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन उस आरक्षण पे कैसे मुखर होकर चर्चा हो, हम जब इसकी मांग करते थे यही समाजवादी के साथ बैठ करके ठहाके लगाने का काम करते थे। अभी हमारे साथी भाई भाजपा के प्रवक्ता ने कहा ये बात सही है, इंदिरा गांधी के समय में जब हम लोग जातिवार जनगणना की बात करते थे तो यही तो चर्चा आई थी, जात पे नापात पे मोहर लगेगी हाथ पे, यानी जात की गणना नहीं होनी चाहिए। अगर कांग्रेस की मानसिकता जातिवार जनगणना कराने की होती तो 1953 से लेकर के आज तक इसको लटकाए झटकाए नहीं रहती, इसको करने का काम करती। पहले काका कालेलकर तुमने बनाया, फिर मंडल आयोग बना, क्या जरूरत है मंडल आयोग बनाने की? लेकिन आपकी करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, आपकी इच्छा नहीं थी। सबसे बड़ी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी लोग हैं, मानवर काशीराम को ले लो। मानवर काशीराम ने क्या कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। जातिवार जनगणना में साफ हो जाएगा किस जाति के लोगों में कौन जो है शिक्षित है, कौन राजनीति से जुड़ा हुआ है, किसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किसके बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, किनके घर जो है घास फूस के हैं या पक्के मकान है, ये सारा शुद्धिकरण हो जाएगा। और उसी हिसाब से एनडीए सरकार जो है, प्रधानमंत्री ने जो जातिवार जनगणना की बात करी, हम लोग तो धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा अपने साथी जो समाजवादी एक बार भी धन्यवाद का शब्द नहीं दिया। दूसरे जो आपके दलित शुभचिंतक बैठे हैं, जब आपने पूछा कि दलितों के लिए मोदी जी ने ऐसा 3 काम बता दीजिए जो उनके हटकर कोई या उनके विरोध में या उनका नुकसान काम किया हो, वो बता नहीं पाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले आप देखिए देश में आज राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी जो बैठी हैं वो कहां से आती है? दलित समाज से आती हैं। क्या आज तक किसी दलित को जो है राष्ट्रपति या बड़े पद पे बैठाने का काम कांग्रेस ने किया? कभी सोचा? इसके पहले भी देख लीजिए तो ये एनडीए गठबंधन में मोदी जी के सहयोगियों ने सभी जात धर्मों के लोगों को समान अधिकार देने का काम किया है। और जातिवार जनगणना के साथ में मैं बार बार अभी भी कह रहा हूँ को जातियों में कोटे में कोटा होना चाहिए, ये स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी की मांग है। जी चलिए ठीक है, ओके। अब राणे साहब, चूंकि अब तो फैसला तो हो गया है और फैसला जब हुआ है तो जातिगत जनगणना भी होगी, आंकड़े भी आएंगे, और जैसा कि आप पोद्दार साहब को सुन रहे थे वही कह रहे थे कि जो बाबा साहब का सपना है, जो वो बना गए हैं, उस पर तो हम चल ही रहे हैं, उसको पूरा करके रहेंगे। अब मैंने सवाल किया था, उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। अब चूंकि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस फैसले के बाद जैसे कि आगे कार्य होगा और जनगणना होगी और उसके हिसाब से सरकार काम करेगी, तो इसमें अब दिक्कत कहाँ आ रही है? बोला चलिए, मैं कह रहा हूँ अब तक गलत किया आपके हिसाब से। अजितेश जी, प्रमाण पत्र अभी चारों तरफ से प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उन प्रमाण पत्रों को उन पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, हम खारिज करते हैं, ध्यान देना ना दे। प्रश्न ये उठता है कि हम शामिल बाजा नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया था 15(4) और 16(4) में, उसमें आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन दिए जाने का कोई प्रोविजन नहीं। नंबर 1 पर। नंबर दूसरा पॉइंट, अगर कोई जाति ऐसी है जो आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर है
तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 में ये पहले से ही जिक्र इसका किया गया है कि वह राज्य स्पेशल प्रोग्रामिंग करके उस विशेष जात को जो आर्थिक तौर पे कमजोर है उसको आर्थिक तौर पे मजबूत कर सकते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 15(4) और 16(4) में संशोधन किए जाने का प्रोविजन ही संविधान की मर्यादा का पूरा उल्लंघन है। दूसरा, हमारे दोस्त काबिल दोस्त ये बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो चारों स्थान थे बीजेपी ने उसको जो है धार्मिक स्थल बना दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ईश्वर नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जो आपको ईश्वर बनाने की आपकी पहल है ना, सबसे ज्यादा कुटिलता भरा वही। अरे आज ये अंबेडकर की सुन लीजिए भाई, थोड़ा सा जल्दी करिए, थोड़ा सा प्लीज प्लीज प्लीज। डॉक्टर अंबेडकर की जो स्टेच्यू पार्लियामेंट में लगी थी, वो स्टेच्यू पार्लियामेंट की तरफ इशारा करके कह रही थी, मैसेज दे रही है थी कि कैप्चर द पावर ऑफ दिस टेंपल फॉर योर इमेंसिपेशन। वो स्टेच्यू क्यों पसंद नहीं आई, पार्लियामेंट से क्यों गायब हो गई? प्रश्न ये उठता, जो सबसे बड़ा मैसेज आपको जाता है, अभी हमारे दोस्त कह रहे थे आप चाहे जितनी भी किंवदंतियां सुन ले, उस किंवदंतियों में कभी नहीं आएगा एक गरीब राजभर, एक गरीब यादव, एक गरीब चमार। हमेशा जब भी प्रकरण आएगा एक गरीब ब्राह्मण, मतलब ये कि ब्राह्मण गरीब हो ही नहीं सकता। ये दुनिया की ऐसी 8वीं घटना है जब होता है तो उसका जिक्र किया जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर इस तरह सब मोदी जी वाकई अगर इतने ज्यादा शेड्यूल कास्ट के उत्थान के प्रति डिटरमिन्ड थे तो स्पेशल ड्राइव के जरिए जो इनकी भर्तियां खाली पड़ी थी उसको भरा जाना चाहिए था। ठीक, ओके, आप तो भर नहीं पाए। ठीक,